हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिनों नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है। मेरी तो तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रोजेक्ट आज आपको लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो कभी कभी फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग स्वेटर बुनते हैं, टीवी के सामने बैठ के बुन रहे होते हैं, या कोई मिलने वाला आया हुआ था उसके साथ बैठकर बातें बातें करने के साथ साथ भी स्वेटर बुन रहे होते हैं। तो कई बार कुछ ज़्यादा बुन जाता है। जैसे 2 स्वेटर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक पीछे का 2 आगे के। तो आगे का जब हम पार्ट बुन रहे होते हैं तो पीछे का पहले ही बुन चुके होते हैं सपोज। तो क्या है, वो आगे वाला पार्ट की 4 6 8 10 सिलाई ज़्यादा बुन लेते हैं, और जब हम पीछे वाले से मेजरमेंट करते हैं तो पता लगता है हम थोड़ा ज़्यादा बुन गए हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, और उस समय हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उसको खोलते हैं। जितना ज़्यादा बुन लिया है, 8 सिलाइयाँ 10 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ, या जितना भी ज़्यादा बुन गया है वो हम उसको बैठ के खोलते हैं। खोलने के बाद फिर दोबारा उन फंदों को जब हम निडल में भरते हैं तो बहुत मुश्किल आती है। कभी कभी जो हमारी वीविंग है आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि कोई फंदा हम सीधा उस निडल में डाल लेते हैं और कोई फंदा उल्टा। तो हमारी जो फली है वो भी ख़राब हो जाती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक अपनाई है। वो ट्रिक बहुत अच्छी है, आप लोग भी पसंद करेंगे, और उससे होगा ये कि आपकी नीटनेस कहीं भी कम नहीं होगी। अगर आप गलती से ज़्यादा सिलाइयाँ बुन गए हैं तो जितनी सिलाइयाँ आपने ज़्यादा बुनी हैं उसके बाद आप दूसरी सिलाई में जहाँ तक आपको रखना है वहाँ से फंदों को भर लीजिएगा, और उसके बाद जो ऊपर वाला बकाया जो ज़्यादा बुना हुआ एरिया है वो स्वेटर उसको खोल दीजिएगा। तो ये मैंने जो ट्रिक अपनाई है वो मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ इस वीडियो में बताती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम मैं डालती रहती हूँ सीखो हुनर चैनल पर, और इस सीखो हुनर चैनल में मैं 2 तरह के प्रोजेक्ट डालती हूँ, एक निटिंग का और दूसरा कुकिंग का। कभी कभी मैं कुछ कुकिंग का कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो वो वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और कभी कभी मैं निटिंग का। तो ये मेरी हॉबी है, जब तक मैं जो भी कुछ बनाती हूँ आप लोग के सामने पेश कर देती हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बताती हूँ मैं कैसे हमें ये 1 करना 2 है। 3, ये 4th लाइन 3 लाइन हमको हटानी है। 1 ये लिया, दिस 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 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा दिस। वीडियो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है कि फंदे कैसे उठ रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। हम ये जो फंदे की जो एक फली बनती है, उस फली का पहला वाला जो राइट साइड की तरफ जो एक धागा है सिर्फ हमें वही उठाना है। 20 फंदों में ये बुनाई की गई है, तो हमें यहाँ पर 20 फंदे ही उठाने हैं, क्योंकि अगर कुछ हम एक्स्ट्रा उठा लेंगे या गलत फली का गलत वाला पार्ट उठा लेंगे तो ये अच्छे से उधड़ के नहीं आएगा। आप खुद इसको ट्राई करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। थैंक यू। टू
4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो 20 फंदे हमारे ये थे और 20 ही फंदे हमने यहाँ इस सिलाई में ले लिया, क्योंकि ये जो ये जो आगे का पार्ट है ये हमने थोड़ा ज़्यादा बुन लिया गलती से। तो अब हमें इसके क्या है, इतना एरिया छोटा करना है। तो अगर हम ऐसे इसको उधेड़ते हैं इस सिलाई को निकाल के, तो होता यह है कि कई बार फंदे जब भरने पड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल आती है। और अगर हम ये वाली ट्रिक अपना लेंगे, जितने भी आगे वाले पर्दे में या जो भी पीस आप बुन रही हैं उसमें जितने भी फंदे हैं उतने फंदे इस तरह से आपने उठा लिए। ये उठाने की एक बहुत ट्रिक है जो कि आपको बहुत सोच समझ के उठाने होंगे। ये उठाने के बाद अब हमने इसको यूं ही निकाल दिया और इसको खोल दिया। तो हमारे पास आसानी से हमारा ये खुल गया। और वैसे होता ये है कि हमें बहुत मुश्किल होती है, फिर फंदे उठा के फिर भरने पड़ते हैं, तो वो भरना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आगे का बुनना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है। अगर कभी आपका गलती से ज़्यादा बन जाए या बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत बुन जाए, तो आपको जितना भी खोलना हो उसके बाद इस तरह से आप इस फंदों को दूसरी सिलाई में भर लीजिएगा और फिर बाकी ऊपर का जितना भी पोर्शन है जो आपको हटाना है, उधेड़ना है, खोलना है, वो आप उसको आसानी से खोल सकते हो। तो है ना ये मज़ेदार ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा अपने प्रोजेक्ट में।